नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी हूँ बीजेपी के कार्यालय में और चुनाव आयोग के प्रदेश के संयोजक हैं राधिका रमन जी। उनसे जानूंगा बोचहा विधानसभा चुनाव को लेकर कई बातें अभी बात करेंगे। बोचहा विधानसभा हो रहा है, उसमें आप अपनी पार्टी की स्थिति कैसे देखते हैं? उधर से सहनी जी भी आपसे अलग हो गए, उसको सहनी जी के अलग होने से हमारी इस बोचहा विधानसभा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पहले भी जो हमारी प्रत्याशी हैं वो वहाँ से चुनाव निर्दलीय जीती थी और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं और हमारा वहाँ संगठन भी है। निश्चित ही इस बार भी हम जीतेंगे। पिछली बार जो सहनी जी के पिता जो सहनी जी का जो सीट जीते थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी हो लगकर उन्हें जिताने का काम किया था। मगर अभी जैसे मुकेश सहनी का एक कैंडिडेट खड़ा हो गए हैं, उसको कैसे देखते हैं? मुकेश सहनी के कैंडिडेट के खड़ा होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रमई राम जी का जो छवि है वहाँ की जनता पहले से जानती है। आज उनकी पुत्री लड़ रही है तो वो ठीक है। अपना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को थोड़ा उत्साह को कम करने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इनके जाने के बाद और सहनी जी को चूँकि एनडीए गठबंधन से बाहर किया गया है और जो उनका चरित्र था, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया है, उसको देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही क्रोधित थे। जिस दिन उनको एनडीए से अलग किया गया, उन्हें हटाया, मंत्री पद से हटाया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है और लगभग दुगने उत्साह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोचहा विधानसभा में लगे हुए हैं। रमई राम को आप हल्के में ले रहे हैं, 7-7 8-8 बार मतलब रिकॉर्ड विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं लगभग 1.5 दशक तक। नहीं, मंत्री रहना और उस समय उनका लालू जी का साथ था, उस समय का समीकरण नीतीश जी का साथ, नीतीश जी का भी साथ था। तो नीतीश जी हमारे साथ हैं और आज दिल से साथ हैं कि ऊपर ऊपर साथ हैं? नहीं, दिल से साथ हैं, ऊपर ऊपर कैसे साथ रहेंगे। और आज देश ही नहीं, बिहार की जनता और बोचहा की जनता विकास देखना चाहती है और विकास ही हमारा मूल उद्देश्य है। और जो बेबी जी हमारी गई हैं वो जब पहले भी विधायक थी तो उन्होंने वहाँ पे विकास का काम किया है। रमई राम जी वहाँ विधायक रहते हुए विकास का काम नहीं किए थे, जात पात में उन्होंने बांटकर बोचहा का सीट जीतने का काम किया था। मुसाफिर पासवान का सिंपैथी वोट तो उनके बेटे को मिलेगा ना? देखिए, मुसाफिर पासवान का सिंपैथी वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो वहाँ की जनता बताएगी। जनता को विकास चाहिए और चूँकि मुसाफिर पासवान उस समय एनडीए के कैंडिडेट थे इसलिए वो जीते थे। उनका भी पहले से चरित्र जो है वो राजद का था। आज बेटा राजद के सिंबल पे लड़ रहे हैं तो उनका चरित्र भी जनता के सामने है। पर सहनी अलग अलग आरोप लगा रहे हैं महत्वाकांक्षा का, बीजेपी का, कि काम हुआ तो हमसे काम ले लिए फिर निकाल दिए। नहीं, सहनी जी की पहचान तो भारतीय जनता पार्टी ने की। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ वो घूम के अपना वोट बैंक बना रहे थे, वो अपने सहनी लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। और जब उनको मत्स्य विभाग दिया गया उस पर उन्होंने क्या मत्स्यजीवी वाले लोगों को दिया, उसको अगर वो कुछ दिए रहते तो आज जनता उनके साथ रहती। आज जनता उनके साथ है नहीं, वो तो अपना खजाना भरने के लिए उसमें कैसे हमारा वर्चस्व चले ये लगा के उन्होंने काम किया। कभी भी अपने समाज के लिए उन्होंने काम नहीं किया। आज चुनाव आयोग में गए थे, उसका मुख्य वजह आप लोगों ने वहाँ के थाना प्रभारी पर लगाया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, थाना प्रभारी का एक रोल होता है चुनाव में और जैसा कि अभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से हम लोगों ने मिला है और उन्हें ज्ञापन दिया। ज्ञापन के बाद उन्होंने आश्वस्त किया कि 171 वहाँ पे भवन हैं और सभी भवन को पारा मिलिट्री फोर्स से कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ जो थाना प्रभारी घूम के लोगों को जो धमकी दे रहे हैं कि हमले की भी आशंका जताएं आप लोग? नहीं, हमले की आशंका निश्चित है। अगर वो लोकल थाना प्रभारी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या वो उधर से मिले हुए हैं? अब अभी तक तो जैसा वहाँ से संकेत आ रहा है वो मिले हुए हैं। एक पदाधिकारी को, एक कर्मचारी को किसी दल विशेष का काम नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो मेरे दल के लिए काम करते, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनता के हित का काम करना चाहिए। कुछ ऐसा साक्ष्य मिला? साक्ष्य वहाँ की जनता ने बताया है और उसके आधार पर हमने कंप्लेन किया है। निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि हम इसकी जांच करा रहे हैं और जांच कराने के बाद जैसे ही उनके खिलाफ सबूत मिलेगा हम तुरंत उन्हें
चुनाव कार्य से अलग करेंगे। आखिरी सवाल लेंगे, कितना वोट से जीतेंगे बोचहा? देखिए, ये उपचुनाव है। देवी देवी निर्दलीय जीती थी, अभी आपकी पार्टी से लड़ रहे हैं तो उनकी संभावना तो बनती है, मगर कहा यह जा रहा है कि जदयू के लोग आपको समर्थन नहीं कर रहे हैं। वहाँ का जो जानकारी थोड़ा समझाएं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जदयू का हमें पूरा समर्थन है। और ये जो आप लोग पत्रकार लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं कि जदयू के लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी जोर शोर से नहीं जुटे, वहाँ तारापुर कुशेश्वर स्थान में पूरा एकदम कैंपेनिंग किए हुए। नहीं, नीतीश जी एकदम जैसे वहाँ जुटे हैं वैसे ही जदयू के कार्यकर्ता बोचहा में भी लगे हुए हैं। ये आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं लगे हुए हैं? नहीं लगे रहते तब ऐसी बात नहीं होती कि एनडीए के कैंडिडेट हैं बेबी देवी, कोई भाजपा या जदयू की कैंडिडेट नहीं है। और इसमें पूरा एनडीए एकजुट होकर लगा हुआ है। सेकंड नंबर पर कौन रहेगा, मुकेश सहनी जी का या आरजेडी का? देखिए, लड़ाई तो आरजेडी के साथ ही होनी चाहिए। मुकेश सहनी तो कहीं है ही नहीं, दिखाई नहीं दे। चलिए, अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। बने रहिए झकास भारत के साथ। ये बोचहा विधानसभा को लेकर राधिका रमन जी से बात कर रहे थे और धन्यवाद।